हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वी हैव अ कंपाउंड इन विच वी हैव 4 ब्रोमीन. ए NaNH2 सोडामाइड या फिर सोडियम आमाइड, देन बी CH3I, एंड द फाइनल प्रोडक्ट गिवन टू अस इज. सो यहाँ पे A मोल्स हैं, ये B मोल्स हैं. इन द अबव रिएक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B. सो यहाँ पे हमें वैल्यू बतानी है A प्लस B की. तो सबसे पहले हमारा की कंसेप्ट क्या यूज होगा इस क्वेश्चन में वो देखना होगा. तो जो की कंसेप्ट हमारा यूज होने जा रहा है इस क्वेश्चन में वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन. किस तरीके से एल्काइन को प्रिपेयर करा जाता है. सो आइए स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें 4 हमारे पास हेलोजेंस है और चारों के चारों ब्रोमीन्स. अब यहाँ पे हमारे पास जो रिएजेंट है वो है NaNH2. NaNH2 हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है. दिस इज माई NaNH2. सो NaNH2 क्या करेगा, जैसे ही अगर हम NaNH2 की रिएक्शन करवाएंगे, सो व्हाट इट विल डू. सपोज हमने फर्स्ट पहले 1 मोल लिया. ये 1 मोल क्या करेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ पर वी हैव हाइड्रोजन. तो यहाँ पे ये NaNH2 इस ब्रोमीन और इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा मैं उसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पर. सो जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास वो इस अभी बनेगा दिस वन. सी यहाँ पे Br एज इट इज रहेगा, यहाँ पर Br एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी Br एज इट इज रहेगा, एंड देन यहाँ पे रहेगा CH3. कब हुआ है, जब हमने 1 मोल NaNH2 लिया. मैं अगर एक और मोल लूंगा, इफ आई विल यूज सेकेंड मोल, मैंने सपोज एक और मोल यूज कर दिया है अब NaNH2 का, एक और मोल NaNH2 यूज करा है. सेम थिंग विल हैपन कि यहाँ से एक Br चला जाएगा और एक हाइड्रोजन चला जाएगा. देन फर्दर में अगर एक और मोल यूज कर लूँ उसका, तो यहाँ से जो है हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, इस बार यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा. देन अगेन अगर मैं एक और मोल इसका यूज कर लूंगा तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ से एक चला जाएगा और यहाँ से एक चला जाएगा. तो यहाँ पे कितने मोल ले रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इस वक्त. मैंने जो है 3 मोल ले लिए NaNH2 के, और जो तीनों के तीनों मोल है वो क्या निकालेंगे, HBr HBr HBr. यहाँ पे जो हमने बाय प्रोडक्ट मिला है उसको भी लिख लेते हैं. यहाँ पे हमें बाय प्रोडक्ट में मिलेगा HBr. तो अब मैं 3 मोल NaNH2 से और फर्दर रिएक्ट कर रहा हूं तो मैं देखूंगा मुझे मिल जाएगी एक अल्काइन. दिस इज माय एल्काइन, और साथ में 3 मोल HBr के आ जाएंगे. तो अभी तक मैंने कितने मोल यूज कर लिए हैं NaNH2 के, 3 मोल यहाँ करे और 1 मोल पहले करे. सो अभी तक आई हैव यूज 4 मोल्स और मुझे एल्काइन मिल गई. बट यहाँ पे हम देखेंगे मेरा प्रोडक्ट तो कुछ डिफरेंट है और मुझे CHI3 से भी करना है. सो अभी जो मेरे पास एल्काइन आई है वो एल्काइन ये है C. देन यहाँ पे एक ये मेरे पास एल्काइन आई है. नाउ मुझे क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे CH3 है एंड यहाँ पर CH3 है. अब इसे बनाना है. अब सोडा ये जो हमारे पास NaNH3 है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है. एंड वी नो वन थिंग दैट यहाँ पे ये जो एल्काइन है ये टर्मिनल एल्काइन है. टर्मिनल एल्काइन का मतलब ऐसी एल्काइन जो मतलब लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड है. यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मिनल पर, टर्मिनल लास्ट वाले कार्बन पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी है. तो टर्मिनल जो एल्काइंस होती है हमारे पास उनकी एक खास बात वो होती है टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर. तो ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर है. तो अगर एसिडिक इन नेचर है और हमें पता है NaNH2 हमारा ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो वी कैन से हमारे पास यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है. तो अब हम क्या करेंगे, अगेन इसके यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये एसिडिक है, एक हाइड्रोजन ये एसिडिक है. क्यों, बिकॉज दोनों टर्मिनल एल्काइन के हैं. तो यहाँ पे हम 2 मोल अगेन दोबारा से लेंगे सोडा अमाइड के और इस बार करा देंगे एसिड बेस. और जो प्रोडक्ट हमारा इस बार बनेगा वो बनेगा यहाँ पर हमारे पास H प्लस यहाँ से दोनों तरफ से चला जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा C नेगेटिव, और साथ में हमारे पास वो चला जाएगा दैट इज सोडा हमारा. या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये सॉल्ट बन जाएगी C नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे ये Na पॉजिटिव. साथ में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 मोल अमोनिया. तो अभी तक हमारे पास क्या हो गया है हम देखते हैं.
यहाँ पे कितने मोल यूज हो गए थे, 4 मोल। अब हमने 2 मोल और यूज कर लिए, तो टोटल 6 मोल्स हमारे पास यूज हो गए किसके, NaNH2 के। अब हमें प्रोडक्ट बनाना है कुछ और, तो यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करा देंगे 2 मोल CH3I से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप कह सकते हैं। सिंपली क्या होगा, यहाँ पे ये जो आई नेगेटिव है, आई नेगेटिव इस पे यहाँ पे अटैक करेगा, सॉरी आई नेगेटिव यहाँ पे CH3 पॉजिटिव, और ये है आई नेगेटिव, और यहाँ पे आई नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और CH3 इस पे करेगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे एक प्रॉपरली रिएक्शन इसकी लिख लेते हैं। तो हमारे पास अभी तक जो प्रोडक्ट बना है वो ये प्रोडक्ट बन गया है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड देन Na पॉजिटिव। नाउ वी आर टेकिंग 2 मोल्स, ताकि दोनों के दोनों हमारे सोडियम हट जाए। सो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, अटैक करेगा 1 मोल, और दूसरा मोल यहाँ अटैक करेगा, एंड अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होगा। C ट्रिपल बॉन्ड C एज इट इज, यहाँ पे ये C ट्रिपल बॉन्ड C एज इट इज, एंड यहाँ पे हमें बन जाएगा CH3, यहाँ भी बन जाएगा हमारा CH3, साथ में 2 मोल NaI के हमारे निकल जाएंगे। तो इस वक्त हमने कितने मोल यूज करें, यहाँ पे हमने 2 मोल्स यूज करें। तो यहाँ पे 6 मोल हमारे पास किसके यूज हुए हैं, NaNH2 के टोटल। किस तरीके से यूज हुए हैं ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो पहला मोल यूज करा वो इस HBr को निकाल के एल्कीन बनी। फिर यहाँ पे हमने 3 मोल, यहाँ सारे HBr निकाल सकते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये बेस ही नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारे पास। तो ये कहीं से भी H पॉजिटिव और Br को ले जाएगा, ये एलिमिनेट कर देगा, तो एल्काइन बना देगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हुई बिकॉज टर्मिनल एल्काइन बन गई थी, तो 2 मोल हमने वहां लगाए और एसिड बेस रिएक्शन कराई। एंड देन फाइनली यहाँ पे इसका अटैक करा दिया, दैट इज CH3I का 2 मोल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो A है हमारा, A की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 6। सो द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल्स टू 6, एंड B की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो B की वैल्यू आ रही है 2। सो हमें A प्लस B की वैल्यू बतानी थी, जो कि हो रही है 8। सो लेट्स हैव अ लुक, क्या 8 हमारे पास, यस 8 हमारे पास ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।